अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से सारे दुख दर्द 1 घंटे के लिए ख़त्म हो जाएं, तो आप ये चिपचिपी बोटियों वाला, नरम मुलायम बोटियों वाला ना पुलाव बना के खा लें। बीफ यखनी पुलाव। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। मैंने यखनी पुलाव बनाया है। लाल मिर्चें इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं की हैं, बाकी टमाटर और दूसरी गोल वाली मिर्चें यूज़ की हैं। अचार थोड़ा सा डाला है। इतना नरम मुलायम, मतलब ऐसा लजीज पुलाव ना कि आप खाएं आपकी रूह खुश हो जाए, आपका 1 किलो खून बढ़ जाए। और जब तक इसका जायका आपके मुंह में रहे तो 1 घंटे के लिए आपको सारे दुख दर्द, सारी तकलीफें भूल जाएं। ऐसा पुलाव है। बनाना स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जनाब, आज हस्बैंड ने काफ़ी टाइम बाद जो है ना फरमाइश की है बीफ यखनी पुलाव की। यखनी पुलाव यानी कि उसमें रेड मिर्चें नहीं डालनी है। वो गोल वाली जो रेड मिर्चियाँ वो बेशक डाल लो, बाकी वो जो सिर्फ नमक और हरी मिर्चों में पकता है ना, वो वाला पुलाव। तो मैंने सोचा वो मैं बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आज की रूटीन में सिर्फ बीफ की जो है ना आपके साथ बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी ही शेयर करूँगी, जो कि ना सिर्फ खाने में टेस्टी होगा बल्कि उसकी लुक ही इतनी मज़े की होगी। उसकी बोटियाँ तोड़ रही होंगी या वो पक रहा होता है। उसकी खुशबू ऐसी होती है कि आपका जो दिल होता है ना वो कहता है कि मैं खा लूँ उसके एक एक स्टेज पे। इवन कि जब पक के आया तो मेरे से बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हो रहा था। मेरे से वीडियो बनाने तक का भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। ट्रस्ट मी, मैं जितना एक्साइटेड होकर बोल रही हूँ आपको मेरी एक्साइटमेंट से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि किस हद तक लजीज बना है और मेरे मियाँ जी ने मेरी किस 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 हद तक तारीफ़ की है कि आपको मैं बता ही नहीं सकती। तो एक तो मैंने एक प्लेट खाई, मेरा 1 किलो खून बढ़ा। दूसरा मियाँ जी ने तारीफ़ कर दी तो मेरा 2 किलो खून बढ़ गया। इसलिए मेरी आवाज़ में जो है ना दबाव नहीं, प्रेशर आ गया है। क्योंकि खाना ना सिर्फ खाने में लजीज होना चाहिए बल्कि देखने में भी लजीज होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले इंसान आंखों से खाना खाता है। उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी लुक, उसके खाने के ऊपर चमक, उसका कलर ही ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले आंखें डिमांड करती हैं, आंखों को ट्रैक करता है। उसके बाद इंसान रूह से खाता है। जब आंखों को पसंद आता है तो दिल फौरन डिमांड करता है, दिल में हसरत होती है कि मैं इसे खा जाऊँ, बिना सोचे समझे चम्मच मुंह में डाल लूँ। उसके बाद इंसान जब खाता है तो वो दिल, गुर्दे, फेफड़े जहाँ जहाँ भी जाता है वो वहाँ जाता है, पेट में ही जाता है। वैसे तो आप भी सोच रहे होंगे कि मुझे यही नहीं पता कि इंसान का जो है ना खाना जाता है पेट में जाता है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो 9-10 है ना वो कंबाइन की थी, इकट्ठी की थी, साइंस में की थी 9-10। इतनी काबिल स्टूडेंट थी मैं, इतनी काबिल स्टूडेंट थी ना। प्राइवेट स्कूल से मैंने मैट्रिक किया था, पेपर गवर्नमेंट ही हुए थे और 9-10 इकट्ठी की थी मैंने 1 साल। बहुत ही जिदबाजी में की थी और जो है ना जब रिजल्ट आया था सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। इतनी लाइक फाइक स्टूडेंट थी मैं अपने वक्तों की। वो कहते हैं ना, इश्क बेघर करे, इश्क बेजर करे, इश्क का सच है कोई ठिकाना नहीं। हम जो कल तक ठिकाने के थे आदमी, आपसे मिलके कैसे ठिकाने लगे। खैर फन मस्ती तो बहुत होगी। मुझे उम्मीद है आपके चेहरे पे लाजमी हंसी आई होगी, बेशक मेरा फनी बातों पे ही आई होगी। तो कोई बात नहीं, अपने वक्तों में मैं बहुत शायराना भी थी, बहुत फनी भी थी मैं। खैर अब बूढ़े हो गए तो कोई बात नहीं। खैर रेसिपी पे आते हैं। अभी मैंने जो है ना अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना है, अपनी यहाँ पे शेर व शायरी नहीं लेके आनी। सबसे पहले प्याज़ों को अच्छी तरीके से घी में ब्राउन करना है। उसके बाद टमाटर डाल के थोड़ा सा उन्हें रिसमिस कर देना है। गोश्त जो है वो मैंने लादा से गला लिया था, उसमें सिर्फ मैंने नमक डाला था, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था और प्याज डाले थे और लहसुन अदरक डाला था। गोश्त को अच्छे तरीके से गिला लिया था मैंने। कुकर में तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए गिलाया था अच्छे तरीके से। और बोटी इस हद तक नरम हो गई थी कि वैसे ही हाथ से टूट रही थी। और अभी हम जब इसको मज़ीद पकाएंगे, दम में जाएंगी तो ये ऐसी लजीज हो जाएगी, ऐसी लजीज हो जाएगी जिस तरह सुबह की नींद होती है कि उसी टाइम में इतनी सुकून की नींद आ रही होती है, उसी टाइम ही आंखें खोलनी होती हैं जिम्मेदारियों के पीछे। तो खैर ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन जब उठने का टाइम होता है ना उसी टाइम में इतनी कमाल की नींद आ रही होती है, इतनी कमाल की, और ऐसा लगता है कि मेरी तो आंख ही अभी लगी थी। बोटियाँ इस हद तक इतनी सुकून वाली गल चुकी हैं। तो मैंने जब प्याज टमाटरों को थोड़ा सा रिसमिस छोड़ा था ना, उसके अंदर मैंने गोश्त को अच्छे तरीके से भुनाई की। फिर मैंने 1 चम्मच जो खाने वाला है ना वो यखनी का डाला, उसमें मैंने अगेन भुनाई की गोश्त की। फिर मैंने जो है ना जब वो भी यखनी तकरीबन होगी, फिर मैंने जो है ना बाकी जितनी भी यखनी थी वो सारी मैंने डाली। और इसके बाद मैं इसमें हरी मिर्चें डाल दूंगी, क्योंकि मैं पहले नहीं डालती, क्योंकि बाद में हरी मिर्चों का कलर भी बहुत चेंज हो जाता है, वो अजीब सी कलर आती है। मुझे जो हरी चीज़ होती है ना वो हरी ही चाहिए। सिर्फ हरी चीज़ों, हरी सब्जी के मामले में मैं इस तरह की सोच रखती हूँ कि वो हरी ही होनी चाहिए। और एक टमाटर फुल गला हुआ
ना हो, बस ये 2 चीज़ें हैं। हर एक की अपनी-अपनी सोच होती है ना, अपना-अपना जायका होता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही जायका है, ऐसी ही सोच है। और जो है ना, मैंने यहाँ पे टमाटर तो खैर पहले ही डाल दिए थे, बाकी वो आहिस्ता-आहिस्ता बीच में पकते रहेंगे। और हरी मिर्चें मैंने लास्ट में डाली थी, क्योंकि लास्ट में डालो तो इसका जायका बरकरार रहता है, वरना सालन में भुन-भुनैया कर करके, पक-पकैया कर करके ना टेस्ट मतलब एग्जैक्ट इक्वल चीज़ का आ रहा होता है। तो वो होता है ना कि खाने में थोड़ा-सा जैसे लहसुन का तड़के की अलग से खुशबू आनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि पुदीना अगर डालो तो उसकी खुशबू लाज़मी आनी चाहिए और हरी मिर्चों की लाज़मी आनी चाहिए। और एक बात आपको ये भी बता दूँ कि अपने वक़्तों की मैं बड़ी चटपटी और चटोरी लड़की, अभी भी खैर ऐसी ही हूँ, लेकिन अब ज़ाहिर बात है एक बच्चे की माँ बन गई हूँ तो काफ़ी संजीदा भी हो गई हूँ। लेकिन जो है ना, नटखटें मेरे में अभी भी हैं और होनी भी चाहिए। मैं कहती हूँ कि औरत को अपनी थोड़ी-सी नज़ाकत और थोड़ी-सी जो है ना सेंसिटिविटी वो बिल्कुल ख़त्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि औरत इन्हीं चीज़ों के साथ ही अच्छी लगती है। बाकी ज़िम्मेदारियाँ और काम-शाम सारी अपनी जगह पे हैं, वो चीज़ें वैसे ही रहनी चाहिए। और सबसे लास्ट में हरी मिर्चें डालने के बाद पानी खुश्क होने वाला था, तब मैंने इसमें जो है ना पुदीना डाल दिया। पुदीना मेरे पास तकरीबन 1 डेढ़ हफ़्ते का पहले का था, तो उसका कलर थोड़ा-सा यानी कि डार्क हुआ है, लेकिन पुदीना खुश्क भी हो जाए, सुकड़ भी जाए ना, उसकी खुशबू नहीं जाती, क्योंकि मुझे पुदीने की खुशबू बहुत पसंद है। यहाँ पे जनाब सारा पानी खुश्क हो चुका था और मैंने जो है ना इसको हल्की लाइट पे दम पे रख दिया था। वैसे तो 20 मिनट का लगाते हैं, कोई 15 मिनट का, मैंने इसको 10 से 12 मिनट का दम दिया था। और जो दम वाला टाइम होता है ना, वो बिल्कुल नहीं वेट हो रहा होता और यही दिल करता है कि दम खोलें और खाएं, दम खोलें और खाएं, क्योंकि लास्ट स्टेप जो होता है दम लगाना। यहाँ पे चावलों का कलर देख के इतना दिल खुश हुआ, इतना दिल खुश हुआ। अक्सर ही मैं जब खाली नमक वाले बनाती हूँ ना, तो उसमें जो है ना या तो बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है या फिर भी टमाटर या मसालों का या गोश्त का कलर आ जाता है। लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट कलर था, एक्यूरेट गोश्त गला हुआ था, एक्यूरेट इसकी थोड़ा सा जूसी था। और क्योंकि जाहिर बात है गोश्त में जो था थोड़ा बहुत फैट भी था, तो इसलिए ये उस लिहाज से थोड़ा सा जूसी भी था। और माशाल्लाह इतना खुशबूदार था ना कि बस नहीं चल रहा था कि जल्दी से खा लें। ठंडे होने का भी वेट करने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था। और ये अक्सर ही सभी के साथ होता होगा, जिसकी कोई फेवरेट चीज़ पकी है या उसे भूख लगी हुई है या कोई बहुत ही मज़ेदार चीज़ बनी हुई है, ये फेवरेट है, तो उसका बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा। मैंने जाहिर बात है व्लॉग बना रही थी, तो मैंने थोड़े से शूट्स वगैरह भी लेने थे कैमरे के, तो मेरे से बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हो रहा था। कैमरे में जितना अच्छा लग रहा था, रियल में उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं कैमरे में देख देख के वो हो रही थी, लेकिन जब खाया तो पता चला कि जो मनपसंद चीज़ होती है, जो बिल्कुल आपके मुताबिक हो, वो वाकई में ही आपका जो है ना 1 किलो खून बढ़ा देती है। उसको खाने से पहले ही पेट भर जाता है और जब खाता है तो वो आपके अंदर जाके ना वाकई में ही आपको फ़ायदा देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल रेडी हो गया है चिपचिपी मज़ेदार बोटियों वाला पुलाव। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और रेसिपी उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी फॉलो करें, चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाजमी लाइक करें और अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर करें। और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो या मेरी डेली रूटीन्स कैसी लगती हैं और ख़ास तौर पे आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।